तो बात कराओ ना, ऐसे थोड़ी ना होता भैया। अब हमारी अच्छे से बात हुई नीचे ही है। है क्या वो? आप मेरी बात सुनो ना, यही है, नीचे आना है नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो नीचे ही बात कर लेते नीचे हैं। आ जाते हैं हम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हमारा आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी क्या, बस 1-1.5 घंटा रह गया, फिर हमारी ट्रेन है और हम निकल जाएंगे। तैयार तो रूम हो चुके हैं और ये तैयार हुए हैं विशाल जी, ये इधर अबे। और कुछ हमारी रूम की हालत ऐसी है, पूरा गंद मचा रखा है। और कुछ बाहर का ऐसा व्यू आ रहा है। आज सब कुछ बाहर का दिख रहा है। अभी मंदिर आया था तो बंद करना पड़ा खिड़की। काफ़ी अच्छा लग रहा है व्यू। कल तो वो था, फोक फूक आ रखा था, इसलिए साफ दिख नहीं रहा था। तो बस हम थोड़ी देर में निकल जाएंगे। तो अभी हमने चेकआउट कर लिया होटल से और अभी हम जा रहे हैं कुछ ब्रेकफास्ट करने। विशाल का प्लान है कि वो खाएंगे हम, क्या था, आलू पराठा। क्योंकि कल हम जहाँ लंच के लिए घूम रहे थे वहाँ पे एक अच्छी हमें दुकान मिल गई थी ब्रेकफास्ट के लिए, तो अभी हम वहीं कर लेंगे। अभी हम आए एक छोटे से ढाबे में। यहाँ विशाल का कहना था बहुत टेस्टी होगा, खुशबू तो आ रही थी, वैसे कल भी आ रही थी, अभी भी आ रही है। तो खाते हैं। तो गाइस आ चुके हैं हमारे पराठे, खा पी के निकलते हैं बस। तो गाइस हमारे सर एक स्कैम हो गया था कल। जब हमने कल होटल बुक किया ना, मतलब आपने एक वीडियो में देखा होगा स्टार्टिंग वाली में, एक अंकल हमें होटल में लेके जा रहे थे। उन अंकल ने बोला कि आपको 800 तक का अच्छा होटल मिल जाएगा। विशाल तो कह रहा चलो ठीक है वही ले लेते हैं, वरना मैं तो बोल रहा था किसी वेबसाइट वगैरह से बुक करते हैं, ये मना कर रहा था। और फिर हम उनके साथ गए तो उन्होंने 1000 का कमरा दे दिया। चलो हमने ले भी लिया। उन्होंने कहा कि टैक्सी चाहिए, हमने कहा हाँ चलेगा। तो 1500 का उन्होंने टैक्सी करा दी। और जब हमें 5 मिनट हमने सोचा कि क्या टैक्सी लेनी, पैदल चल लेंगे हम। तो बाद में हमने टैक्सी कैंसिल करी 5 मिनट के अंदर अंदर। बोलते अब तो बुक हो गई है, पैसे नहीं, मतलब दे देंगे पर सोच के देखते हैं, अभी पैसे बोला तुमने। और जब पैसे देने की बारी आई तो वो टालता रहा पूरा और बोलता कि मैंने मालिक को भेज दिए हैं, मैं मालिक नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ। फिर हमने कॉल रिकॉर्ड तो कर ली, हमने कॉल वगैरह करी थी उनको 2-3 बार। फिर मैंने डाली नहीं वीडियो में, मैंने छोड़ क्या फ़ायदा। और फिर जो मालिक से जब बात हुई ना, वो बोलता कि 1500 का टैक्सी नहीं थी, 1500 का तो होटल था। और इतना अच्छा कमरा भी नहीं था कि जो 1500 दे हम उसके, मतलब कितना फ्रॉड किया। पहले 1000 का हमें कमरा दे दिया, 1500 की टैक्सी करा दी। बाद में उल्टा बोलते हैं कि टैक्सी तो 1500 की थी नहीं, 1000 का थी। और फिर बोलता भाई हमें नहीं पता वो तो हमें पहले यहाँ होटल में ले आते हैं, फिर बोलते हैं। वो तो भैया देखो कुल ही था ना आपके साथ यार। वो तो कुछ भी वो तो कुछ भी आप सुनो कि हमें फर्स्ट फ्लोर पे ले आते हैं पहले कि 1000 का कमरा है। हमने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा और कमरे, हमने कहा दिखा दो वो भी। तो 4th फ्लोर पे ले गए हमें, 3rd या 4th फ्लोर था वहाँ पे। उन्होंने कहा व्यू अच्छा है, ये 1200 का पड़ जाएगा आपको कम करा के। तो हमने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा टैक्सी चाहिए, हमने कहा हाँ जी चाहिए तो है। तो उन्होंने कहा, तो हमने कम करा के 2500 में कर दिया। उन्होंने कहा चलो आप 1000 दे देना और 1500 उसका दे देना, हमें मान गए। फिर नीचे वाला हमें पसंद आ गया, 3 बेड वाला। इसका पहले इन्होंने 1000 बोला था, मतलब इसमें सिंगल बेड वाले में इन्होंने 800 बोला था, उन्होंने डबल वाले में बोल दिया कि 1000 दे देना, चलो सेम रेट कर देंगे आपका। नहीं, वो तो उन्होंने वहां भी 1500 ही बोला था हमें। और नीचे भी आप मान नहीं रहे, उसमें आपकी गलती है ना, आप मैं उसके ओनर हो तो आपको बात करनी चाहिए। अब हमारी, अब सुनो, अब हम आपकी, मतलब जिन्होंने हमें कमरा दिखाया उनकी और हमारी बात हुई 11 बजे के पास। 11 बजे से लेकर अभी तक आपने कॉल ही नहीं उठाया, गलती तो आपकी है। आपने भी क्या बोला, कुल लेके आया था। देखो भैया जो 800 का रेट है ना वो हमारा रहता नहीं है। 800 नहीं बोल रहे हम, 800 नहीं बोल रहे। हाँ सही है, सही है, 800 सही है। पर उन्होंने बोला कि बेड भी है, साथ में बेड भी है, तो 1000 होगा। आप मेरी बात सुनो प्लीज आराम से ना, कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ उन्होंने जी। बोला होगा कि कैब के साथ आपको 1000 का पड़ जाएगा, है ना भाई, वो आपका पैकेज में रहता है, ठीक है। उन्होंने कैब के अलग से 1500 बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अगर आपने लेना तो अलग से 1500 कैसे बोले? 1500 ही 1500 ही बोल रहे हैं, तभी तो बोल रहे हैं। आप मेरी बात सुनो, 1200 रुपए उन्होंने आपको डबल बेड का बोला होगा, ट्रिपल बेड का 1500 रुपए बोला होगा। क्यों जाएगी गाड़ी 1500 रुपए में? आप मेरे को एक बार बताओ ना, जब गाड़ी का 1000 रुपए लेते हैं, गाड़ी 1500 रुपए में क्यों जाएगी बोला? तो हम सिर्फ 1500 की बात हुई है, ये क्या बात बनी? नहीं 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 भैया, आपको उसने कुछ और बोलना होगा, वो गलती से उसने बोल दिया होगा, है ना। ट्रिपल बेड आपको रूम तो दिया गलती से कैसे बोलती, मैं आपको वही बोल रहा हूँ। हमने जब 5 मिनट में कैंसिल कर, तो भाई वो तो कुली था यार, वो क्यों तो कूली नहीं, जो अंदर जो वो सर कूली जो कहाँ हमें था? दिखाने के लिए लाए थे रूम। जिसने आपकी एंट्री करी उसने आपसे कितने पैसे लिए? उसने आपको उन्होंने 2500 2500 लिए और अपने ही पेटीएम पे लिए, ये नहीं कि दूसरे के पे लिए। उन्होंने बोला कि मैं आगे ट्रांसफर करूंगा जब हमने उनको कैंसिल करवाई। वो अपने ही इस पे करेगा ना, क्योंकि जब वही लड़का वहां पे होगा तो वही करेगा अपने इस पे, है तो ना अभी भैया? अभी हम जिसके नंबर पे कॉल कर रहे हैं ना वही है। अब देख लो, आपकी साइड में खड़े होंगे।
हाँ यही बैठे हुए हैं, मैं वही काम तो कर बात रहा हूँ। कराओ ना, ऐसे थोड़ी ना होता भैया। अब हमारी अच्छे से बात हुई नीचे ही है। है क्या वो? आप मेरी बात सुनो ना, यही है, नीचे आना है नीचे आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो नीचे बात करते नीचे आ जाते हैं हम। कोई बात नहीं। आ जाओ। हम्म। देखो भाई ना, जब आप पैकेज में लेते हैं ना तो आपकी कैब बुक हो जाती है होटल से, है ना, गाड़ी तो खड़ी रहेगी। पैकेज में अगर आपको ऐसा था पहले ही आप रूम की पेमेंट करते हैं ना, नहीं जाना था आपने पहले ही आप रूम की पेमेंट करते हैं ना, तभी पैकेज देते हैं। पैकेज में ऐसा होता है, रूम भी आपको सस्ता पड़ता है, गाड़ी भी सस्ती पड़ती है। पैकेज इसीलिए देते हैं भाई, और पैकेज का कोई काम नहीं है। और पैकेज का क्या मतलब है बताओ आप? जब आपको कैब मिल जाएगी तो आपने पैकेज क्यों लेना है? ठीक है, क्योंकि आप तो चलो आपका लोकल था, हमारे पास ऐसा भी पैकेज आता है, वही यहाँ से ले जाता है, लद्दाख जाता है, स्पीति जाता है, मनाली जाता है, जो महीना भर घूमता है ना, वो रूम बुक कर देगा। उसके बाद मान लो उसका कैब बुक हो गया, चलो अभी तो हमारे पास अपनी कैब अवेलेबल है। सीजन में जब कैब नहीं होती है, नारायणगढ़ से गाड़ी मंगानी पड़ती है, जब वो आ जाएगा आपका वहाँ 10 मिनट में भी वो कितना निकलेगा, है ना, क्योंकि सीजन में ऐसा होता है, इनको पता है भाई को कितना ट्रैफिक होता है। अब जो निकल जाएगा वो वापस थोड़ी भी जाएगा। ठीक है भैया, इसीलिए चलो अभी तो आप ऐसा है ना, कोई बात नहीं, पर अगर आपने कल जाना है तो कल कैब मिल जाएगी आपको, ऐसा नहीं है। नहीं, हमें यहाँ से जाना ना, मतलब स्टेशन से जाना है। स्टेशन से जाना है। ट्रेन कितने बजे है आपको? ट्रेन 10:45। 10:45 पे उसका तो क्या कर सकते हैं। इसलिए हमने मतलब पहले सोचा था, फिर प्लान कुछ और बन गया ना हमारा, हम इधर ही लोकली घूम लिया, हमने कहा छोड़ो रहने दो, इसलिए हमने कैंसिल करवा दिया था। तो जो हमसे बात हुई थी रूम की, उन्होंने कहा था मैक्सिमम 1200-1300 तक होगी। 1200-1300 नहीं, आज वीकेंड होता है भाई, सैटरडे। 1200-1300 रुपये आपको डबल बेड नहीं मिलेगा। मैं एंट्री दिखाता हूँ आपको यार, अब देख लो। आपके रूम के अलावा अगर किसी रूम की 1200-1300 रुपये मिलेगी तो बताना। कौन सा रूम है? 200 के करीब है, 207 ऐसे देख क्या उस पे लिखा, यहीं पे उस पे लिखा नहीं है। बोर्ड पे लिखा तो है। ठीक है, हाँ भाई ये ना आपका 204। ये तो हमारा है ही। 204 बोल रहे ना। गुरलीन सिंह के नाम पे। गुरलीन सिंह के नाम से 204 लिखा हुआ उस पे। गुरलीन सिंह लास्ट वाला कमरा बैक साइड है। बिल्कुल पता है। और वो जो था ओनर, जो बाद में आया हमसे बात करने, वो एकदम नशेड़ी था। हमने ज़रा पंगे ना लेते हुए वो 800 दे रहे थे पहले, फिर हमने 1000 पे वो किया फाइनल कि हाँ चलो 1000 ही दे दो। और क्या पता हमें रात को मार देता कमरे में आके, कुछ नहीं आता, पता भी नशेड़ी होगा। तभी बोलते हैं जब भी आना हमेशा ऑनलाइन ही करना, अगर आपको ऑनलाइन करना आता है। मेरे को आता ना, मैं तो कर भी रहा था। कुछ दोस्त होते हैं पर कुछ कह नहीं सकते। अब तो मेरा मतलब ये नहीं था कि दोस्त बेकार होते हैं, मतलब दोस्त भाई अब मेरे को क्या पता, दोस्त के अंदर थोड़ी बुद्धि कम होती है, बस वो थोड़ा प्रयोग करने का यार थोड़ा देखो, होता है। मैं जब वो उसने बोला कि रूम मेरे पास है, मैंने कहा कितने तक क्या रेट हुआ, कह रहा 1000, 12,000 कह रहा 1200, और मैंने कहा हमें इतना नहीं 800 तक का चाहिए, तो कह रहा हाँ 800 का भी मिल जाएगा। तो वहाँ जाके भाई अब कुछ और हो रहा है, बंदे का विश्वास करूँगा ना कि उसने बोला कि 800 का है तो मैं 800 में ही लूँगा ना। तो वहाँ जाके पता चल रहा है कि इतना का कोई रूम ही नहीं है। तो फिर मैंने कहा यार जब इतनी दूर आ गया तो अब ले ही लेते हैं, अब कहाँ जाएंगे दूसरी दूर, इसलिए मैंने वही करवा लिया। फिर अब ऐसे सीन होगा तो क्या ही कर सकते हैं अब। तो मैंने इसको कहा था कि जो बंदा अपने होटल के लिए रेलवे स्टेशन में खड़ा कि वो होटल ले लो, उसका होटल कहाँ ही चलता होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं, सोचे बुक कर लेते हैं। हम ही किसी होटल में चलते हैं आसपास में, थोड़ा महंगा ले लेंगे। और 1500 का लिया, 1500 में अब 2-3 जैसे मेक माई ट्रिप हो गया, बुकिंग क्या था, booking.com हो गए, इन सब में इतने अच्छे दिख रहे थे। 1500 में वही ले लेते हैं हम। थोड़ा महंगा पड़ गया, कुछ कह नहीं सकते। अगर इसमें गलती किसी और की होती ना तो बोलते थोड़ा विशाल करा तो चलता है यार, कुछ नहीं होता। थोड़े 500-600 रुपये एक्स्ट्रा लग गए हमारे। और जाना कहाँ से था? जाना आगे से था। ट्रेन बुक कर दिया है, हमारी कोई कंफर्म टिकट नहीं थी तो जनरल में जाना पड़ रहा है। तो ये कुछ ऐसा व्यू आ रहा है बाहर का, काफ़ी बढ़िया है। और एक हमें यहाँ की आंटी भी मिल गई कालका की, उन्होंने सीट वगैरह दिला दी हमें।
तो अभी हम ट्रेन से उतर गए हैं और सोलन अपना पैदल पैदल सोलन में घूम रहे हैं। घूम तो नहीं रहे अभी, बस स्टैंड में जा रहे हैं क्योंकि बस पकड़नी है। ट्रेन से सफर हमने किया, रिजर्वेशन ही बढ़ गया भैया। इसके वजह से मैंने जर्नल में लिया। इस बार इसको भी नहीं पता रहा क्या ही बोलूं, बच्चा 50 है, रुपए का छोटा मिला। बच्चा है। हमें इसने लगा 50 भाई रुपए के चक्कर में वही टिकट ले ली और अपनी सोलन उतर गई। इतनी भीड़ भाई साहब उसमें, ज़्यादा नहीं। वहाँ पे इतने मैं क्या बोलूँ, इतने हरामी लोग हैं ना। छोटे छोटे बच्चे जो मर्जी बैठे हैं ना, कोई बुड्ढों को जगह नहीं दे रहा। खड़े रहने दो, कह रहे 5 घंटे का सफ़र है, कोई नहीं बिठाएगा। रुक इनसे पूछ लेते हैं। हमें सीट से हमने बिठा दी है। ये है सोलन। तो बस अब हम बस वगैरह पकड़ेंगे और अपना निकलेंगे घर, क्योंकि ट्रेन में अभी लग रहे थे 3 घंटे और सोलन से हमारे 2 घंटे में हम घर बोल लूँ पहले मैं। सॉरी, सोलन से हमारे घर का रास्ता सिर्फ 1 घंटे का, जो ट्रेन में 3 घंटे लग रहे थे। तो हमने सोचा बस ही पकड़ लेते हैं और इतना भीड़ भड़क्का था, बस थोड़े पैसे ज़्यादा लग जाएंगे, बस देखी जाएगी। खर्चा नहीं होता ना पूरा, कौन सा 2000 का खर्चा, छोटा पूरा हो ही जाएगा। तो टिकट बचाने के चक्कर में ये मैंने टिकट नहीं बचाई भाई। मैं वहाँ गया, मैंने कहा भाई कालका की टिकट चाहिए, 150 रुपये दे दो तीनों के, और तूने दे भी दी चुपचाप। दे दिया।